त्रिवेदी। दुख हुआ है आज मुझे लेख से क्या होने वाला है, लिख सकूं मैं भाग्य तेरा वो हाथ कहां से लाऊं। दुख का दर्द सहने के लिए केवल महिलाएं और बेटियां रह जाती हैं, मानो उनका जीवन चक्र ही सुख देना, सुख सहना और नए दुखों की प्रतीक्षा करना। पुरुष प्रधान बेटी ने बेटी दिवस के उपलक्ष्य में दिया ऐसा तोहफा जिसको सुनकर और देखकर पुरुष प्रधान समाज से नफरत हो गई है। जी हाँ, उस दिन बेटी दिवस था, मैंने और दूसरे लोगों ने बेटियों की शान में बढ़ चढ़कर लिखा था, परंतु हुआ क्या, पुरुष प्रधान में समाज के दरिंदों ने एक युवती के साथ दरिंदगी का एक घिनौना एवं क्रूरता का खेल खेला, जो खुद को पुरुष कहने में शर्म आने लगी है। मुझे निर्भया आज फिर से याद आई। जी हाँ, जो घटना तुम्हारे साथ हुई थी उससे ज्यादा क्रूरता उत्तर प्रदेश के हाथरस इलाके में 19 वर्ष की एक बेटी के साथ हुई। वह लोगों को मदद के लिए आवाज लगानी चाहिए, लेकिन कपड़े से मुंह बंधा था और बेटी उन दानवों के बीच बचने के लिए भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह 4 थे और वह अकेली। आपको बता दें कि दिल्ली के अस्पताल में मौत से जंग लड़ते लड़ते वह बेटी आज हार गई। ऊपर वालों को भी उस बेटी की तकलीफ देखकर तरस आ गया और ऊपर वाले ने भी उस बेटी को वापस अपने पास बुला लिया। हमारे देश में रोज बलात्कार की घटनाएं घटती रहती हैं, जो रोज हमारे संज्ञान में आती रहती हैं। यह घटनाएं बहुत ही हृदय विदारक और नृशंस होकर होती रहती हैं, जैसे गैंगरेप करना, तड़पना, अमानवीय तरीके से हत्या करना, छोटी बच्चियों एवं महिलाओं से दरिंदगी। यह सब सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ, हम क्या आप करते हैं, कभी कभी मूड खराब हो जाता है, कभी जमाने को कोसते हैं, तो कभी न्याय व्यवस्था को, तो कभी पुलिस को, फिर थोड़े दिन बाद सब भूलकर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाथरस की बेटी के साथ होगा। कुछ दिन यह घटना याद, फिर कुछ दिनों में हम भूल जाएंगे, फिर 2 दिन में हम भूल जाएंगे। विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा, सत्ता पक्ष बेटी और मौत और बलात्कार पर कुछ रुपयों की मरहम लगा देगी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास कुछ दिखाने के लिए ही नहीं है, केवल सुशांत और बॉलीवुड के कलाकारों द्वारा ड्रग्स के लिए जाने की खबरें। जी हाँ, दिन रात दिखाते हैं। इन बेटियों को कुछ ही मिनट का समय दिया जाएगा खबरों में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। जी हाँ, इस घटना के बाद यूपी में राजनीति तेज हो गई थी। बच्ची की हालत बिगड़ने लगी तो उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से दिल्ली ले जाया गया और दूसरे ही दिन बच्ची ने इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के 9 दिनों बाद आया था बेटी को होश, इशारों में बताई थी उसने अपनी आप भी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। आपको बता दें कि 21 सितंबर को किशोरी के होश आने के बाद डॉक्टरी परीक्षण के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई। इसके बाद मामले ने तूड़ पकड़ लिया और जिससे वह लोगों की घटना के बारे में बता सके। 14 सितंबर को रेप का आरोप हाथरस के थाना चंपदा इलाके में गांव में 14 सितंबर को 4 दबंगों के युवकों ने 19 साल की बेटी के साथ बाजरे के खेत में गैंगरेप किया था। इसके बाद उन चारों के खिलाफ धारा 300
के आना शुरू हो जाएगा। किसी मासूम की इज्जत लुट रही थी। नामर्द थे वो लोग जो तमाशा देख रहे थे। आक्रोश हमारी और आपकी सोई हुई आत्मा को जगाता है और पूछता है कि कब तक रौंदी जाएंगी बेटियां, कब तक मारी जाएंगी। अब तो जागो भारत देश के वासियों और अपने दामन में झांक कर देखो कि कब तक बर्बर अपराधों और दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी बेटियां। यह तस्वीरें दुनिया के लोकतंत्र पर लगा सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। जी हाँ, कब तक बेबस एक बाप अपनी पथराई आंखों से एक बेटी की लाश को निहारेगा। जी हाँ, उसने निष्प्राण बेटी की लाश जिसको पहले ही मार दिया था, फिर उसकी आत्मा को रौंदा गया और फिर मौत के मुंह में धकेल दिया गया। हम लगातार आपको इनकी स्याही पर बराबर खबरें अपडेट करा रहे हैं। जी हाँ, हाथरस की 19 साल की वो दलित बेटी हमसे, आपसे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतंत्र के रहनुमाओं से पूछ रही है कि उसका और उसके जैसी बेटियों का भविष्य क्या है। कहने का मतलब वर्तमान क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि वर्तमान क्या है। हाथरस के गांव में सन्नाटा पसरा है। आज इस बेटी के साथ निर्भया जैसा ही बलात्कार हुआ, वैसी ही निर्मम हत्या हुई। आक्रोश की जो चिंगारी नई दिल्ली से उठी है और उसकी लपटें इंसाफ की दर दर तक उठेंगी। बेटी के पिता को इंसाफ दिया जाए और बेटी का पिता इंसाफ की मांग कर रहा है, लगातार गुहार लगा रहा है। काश पुलिस पहले ही एक्टिव होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पुलिस की लापरवाही कहें या प्रशासन की नाकामी पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं कि आखिर हुआ जो हुआ वह इतना बुरा हुआ, इतना घृणित हुआ कि पुलिस की या प्रशासन की नाकामी पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ जो वह इतना बुरा हुआ, कितना घृणित हुआ, कितना अमानवीय हुआ, जिसके बारे में सोचकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। किस समाज में जी रहे हैं आप, जिस समाज में आज बच्ची ने दम तोड़ दिया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान सभ्य समाज आज हमारे माथे पर कलंक के लिए घूम रहा है, जो कभी युगों युगों तक नहीं धुलेगा। वो चार थे, उनकी बर्बर दरिंदगी की भेंट चढ़ी एक मासूम सी लड़की और वह हाथरस पुलिस और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ दबा रही है। और योगी सरकार ने वहीं 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, जिसमें एक बड़ी राशि का भुगतान भी कर दिया जा चुका है। लेकिन सवाल है उस बेटी का जो इस दुनिया में खुलकर जीने से पहले ही बिखर गई। उस माँ बाप का क्या, उसकी बेटी की यादें एक दर्दनाक रूप में जिंदा रहेंगी जो उन्हें जिंदगी भर रुलाएंगी। और हिंदू समाज के मुताबिक घर वालों को उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया। हाथरस गैंगरेप पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को फोन कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार का बड़ा फैसला, हाथरस केस की जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम को गठित कर SIT टीम गठित की गई, जिसमें एक दलित महिला अफसर भी शामिल है। जी हाँ, आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। तब तक के लिए आप लोग देखते दुनिया की खबर पर खबरों का सिलसिला जारी।